इसको 2/3 मेजोरिटी के साथ करना चाहिए था, और बल्कि इसको बाकी 12 जो आधे स्टेट्स हैं उनसे भी अप्रूवल लेना चाहिए। तो इस पे भी एक आर्ग्यूमेंट हुआ। फिर इसके अलावा कई और चीजों पे आर्गुमेंट जो कोर्ट में कंटिन्यूअसली हुए कि क्या पार्लियामेंट जो है वो एज एन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे एक्ट कर सकती है। इस पे एक बहुत लंबे आर्गुमेंट के दौर चढ़े और तमाम पुरानी, और देखिए इस आर्गुमेंट की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, मैं काफी फॉलो भी कर रहा था, उसमें सबसे अहम जो बात थी, आर्गुमेंट के दौरान जजेस के सामने कई लॉयर्स ने, जो दोनों साइड के लॉयर्स ने तमाम हिस्ट्री भी डिस्कस करी कि कैसे जो कश्मीर है उसको कैसे वो उसकी हिस्ट्री चली है, वो भी जजेस के सामने पेश करी, क्योंकि उसका भी इंपैक्ट है यूनाइटेड नेशन, और उससे पहले कैसे होता था और कैसे कश्मीर बना, कश्मीर के बाद फिर कैसे आजादी के दरमियान, वो आजादी के टाइम में क्या रोल था नेहरू जी का, क्या रोल था पटेल साहब का, क्या रोल था वो जो कबायली आए और लड़ाई हुई, वो तमाम चीजें भी, ये सब हिस्ट्री का भी डिस्कशन हुआ, यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन है उसकी बात हुई, और ये तमाम चीजें भी बड़ी डिटेल में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने हुई। और बेसिकली इन्हीं तमाम चीजों को लेके हम ये आर्गुमेंट्स थे जो मैंने आपको 5-4 चीजें बताई, जिन पे सारी पार्टीज ने बार बार अपने अपने व्यूज रखे, और उसके बाद अब हम वी एक्सपेक्ट के ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो बेंच है वो कल सुबह बैठ के इस पे एक अपना निर्णय देगी, और ये तमाम जितनी भी चीजें हैं वो सेटल हो जाएंगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो संजय के चड्ढा साहब यहाँ पे बता रहे थे कि किस तरीके से पूरी सुनवाई चली है और क्या क्या मुद्दे यहाँ क्या क्या पॉइंट्स जो है वो रेज किए गए, उसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला देगा। 16 दिन तक लगातार सुनवाई हुई और उसके बाद फैसला जो है वो महफूज रख लिया गया। अब कल का दिन बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी होंगे, इसके सियासी पस मंजर भी होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि कश्मीरियत की जो बार बार बात कही जाती है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव हो सकता है? क्योंकि एक हलफनामा का मैं जिक्र करना चाहूंगी। हलफनामा मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद अकबर लोन से कि आप जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं या नहीं मानते हैं। जी बिल्कुल, आपने मुझसे पूछा शबनम जी। जी आप इसी सवाल है सर मेरा। जी बिल्कुल, वो मुझे भी पूरी अच्छी तरह से याद पड़ रहा है, और मैं जब इस बारे में बात करता हूं तो कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एक बड़ी अहम बात और सामने, जैसे आपने ये बात बताई, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी बात। एक और अहम बात मेरे जहन में जो आती है वो ये है कि जो आपको पता होना चाहिए, जो गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, या शुरू से जो चलते आए हैं आजादी के बाद से, हर बार जो वो ओथ लेते हैं वो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही ओथ लेते हैं। तो सवाल अब सबसे बड़ा ये है, क्योंकि इसमें क्या किया गया, पार्लियामेंट ने सिंपल मेजॉरिटी से पास किया और गवर्नर ने अप्रूव किया। क्या गवर्नर के पास ये अख्तियार है, ये भी एक पॉइंट जो आर्ग्यू किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो ये भी था कि क्या गवर्नर को ये अख्तियार है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें उसने ओथ लिया उसको एब्रोगेट करे। तो ये भी एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर तो इन तमाम चीजों पे बहुत लंबी वहां पे बात हुई, और बड़े लंबे इंपॉर्टेंट जो मुद्दे थे, जो इसमें पॉइंट्स थे, उनको आपने हमारे साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कल आपसे और ज्यादा डिटेल में बात होगी इस मौजू पर, क्योंकि कल का दिन बहुत खास होने वाला है जम्मू कश्मीर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे विष्णुदेव साय, बीजेपी एमएलए ग्रुप में हुआ फैसला।